अभी तो कर्नाटक चुनाव में वोटिंग भी नहीं हुई कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाली खबर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के सबसे पुराने घराने में सेंधमारी की है। अब ऐसे में चाणक्य नीति चलाने वाले अमित शाह भी क्या करें, क्योंकि अब बीजेपी की हालत तो ऐसी हो चुकी है मानो कि नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो बीजेपी को कैसे मध्य प्रदेश में लगा है बड़ा झटका, खबर देखिए एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है एमपी पॉलिटिक्स, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी। तो दीपक जोशी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। कैलाश जोशी जिन्होंने मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रखा, उनके बेटे दीपक जोशी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दीपक जोशी का कहना है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं तब से उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और तो और किसी रणनीति पर उनसे बातचीत नहीं की जाती है। हालत तो ये हो चुकी है कि कोरोना के समय में जब उनकी बीवी की तबीयत खराब हुई तब एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। दीपक जोशी काफी ज्यादा आहत है बीजेपी के इस रवैये से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से जैसे उनका रवैया बदल गया है, इससे आहत होकर अब दीपक जोशी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सबसे पुराने घराने में सेंधमारी हुई है और कांग्रेस में चले गए हैं दीपक जोशी अपने उन्हीं पिता की तस्वीर लेकर जिन्होंने मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे रखा। आप तस्वीरें देखिए, ये है दीपक जोशी जो अपने पिता कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर जा रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए। इनके पिता बीजेपी से 8 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी हैं, जाने माने राजनीतिक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में इनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि चुनाव से ठीक पहले दीपक जोशी ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कांग्रेस मुख्यालय अपने पिता की तस्वीर को लेकर पहुंचे और कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक लगातार बीजेपी में शामिल हुए। अभी कर्नाटक का चुनाव का तो समर ही नहीं खत्म हुआ है। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। उसके ही पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश जहां पर इसी साल चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी बीजेपी को झटके लगने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी अब बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इसके नेता, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री इसके साथ रहने को तैयार नहीं है। और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश भाजपा में भी भगदड़। मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र और भाजपा के विधायक और मंत्री रहे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें श्री कमलनाथ के ऑफिस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदस्यता दिलवाई गई है। तो मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, इनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनकी भावना इतनी आहत हुई, और वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में जाने के बाद इनको इतना ज्यादा अवॉइड किया गया कि इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। जब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं तब से बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं दीपक जोशी, इनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। अब जब चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। उसके पहले जब दीपक जोशी जैसे बड़े नेता बीजेपी का दामन छोड़ दें और कांग्रेस में शामिल हो जाएं, वो भी अपने पिता की तस्वीर लेकर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंपैथी वोट के साथ ही पूरा का पूरा जो पुराना घराना है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी को कैसे झटका लगा है उस पर भी बात कर लेते हैं। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बागली विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो गए।
उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ली। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे। दीपक ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और अब शामिल हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई है और वायरल हो रही हैं। मध्य प्रदेश में क्या हाल हो चुका है चुनाव के पहले बीजेपी का, आप देख सकते हैं। कर्नाटक में तो हालत बुरी है ही है और मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा बुरी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी इनका विकास रथ निकलता है सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, विधायक भगाए जा रहे हैं, रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। और अब दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही दीपक जोशी ने क्या बयान दिया है, उनका ये बयान सुनिए। चुनाव के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। तो दीपक जोशी का कहना है कि मुझे इशारा भर कीजिए, मैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 3 से 4 दिनों में ही अपनी तैयारियां शुरू कर दूंगा। तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री अब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरने वाले हैं। ये वो नेता हैं जो कि पहले ही भाप लेते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। कर्नाटक में भी आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े सांसदों ने, विधायकों ने, जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया। अब वही हाल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी भगदड़ मच चुकी है। किस तरीके से बीजेपी की सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है, आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। कर्नाटक में झटका लगने को तैयार है, लगातार सर्वे में ये निकलकर सामने आ रहा है। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस झटके पर झटके दे रही है। अब ये डबल इंजन की सरकारों का हाल हो रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से खेला करके सरकार बनाई गई, लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ जनता भारी आक्रोशित है, भारी गुस्से में दिखाई दे रही है। इसीलिए कर्नाटक के सर्वे में तो ये लोग जीत ही नहीं रहे हैं। आपने देखा, हमने आपको सर्वे भी दिखाए। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी अब नेता बीजेपी को छोड़ने लगे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के चुनाव तो होने वाले हैं, कर्नाटक का तो 13 मई को रिजल्ट आएगा, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या होगा? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।